हेलो गाइस, टिकटॉस हियर एंड बहुत दिनों बाद हम कुछ इनक्रेडिबल एंड अपकमिंग अल्टीमेट बजट जीपीयू के ऊपर बात करेंगे जो आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आप एक गेमर हैं, उसके साथ आप स्ट्रीमिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं। बेसिकली हम 20,000 के नीचे जो कार्ड आएगा उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट मेरे दोस्तों, अगर मैं पिछले कुछ सालों की ट्रेंड देखूं तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी एक्चुअल बजट ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में आया ही नहीं। और ये मैं बजट के ऊपर बात कर रहा हूँ। बाय द वे, ये एक रॉ टाइप की वीडियो है जिसमें एक्चुअल थॉट प्रोसेस के ऊपर बात किया गया है जो आपको सूट करेगा। बेसिकली इट्स ए प्रैक्टिकल वीडियो, नॉट ए प्रोजेक्ट टाइप ऑफ वीडियो, सो ये ध्यान में रखना। तो अगर मैं बात करूँ बजट ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, तो आपको ढेर सारे सेकेंड हैंड और ओल्ड स्टाइल ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में मिल जाएगा, वो भी सही प्राइस में, लाइक 4-5 ईयर्स ओल्ड कार्ड। तो इस तरह की कार्ड लेना इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर बात करूँ लेटेस्ट जनरेशन एंड करंट जनरेशन की कुछ ग्राफिक्स कार्ड की, लाइक एनवीडिया की बात करूँ, तो आप सीधा सीधा RTX 5060 भी देख सकते हैं, 5050 भी देख सकते हैं, लेकिन इसको हम ट्रू बजट ग्राफिक कार्ड नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट। बाय द वे, नॉट ओनली इंडियन, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें RTX 5060 की 8GB वाला, तो ये 30,000 की ही आसपास मिल जाएगा आपको। परफॉर्मेंस भी बढ़िया देगा, स्पेक भी इस प्राइस रेंज पे काफ़ी शानदार, लेकिन इसको हम बजट में यानी कि अल्टीमेट बजट कैटेगरी में हम इसको नहीं ला सकते। अगर बात करूँ 5050 की, तो ये तो और भी डिज़ास्टर होगा, क्योंकि 5050 का स्पेक देखें तो ये काफ़ी कम है RTX 5060 से। प्राइस देखूं तो 26 से लेकर 27-28 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी कोई इंटरेस्टिंग डील नहीं होगा अगर हम बात करें प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के ऊपर। नाउ मूव ऑन टू द टीम ब्लू। यस, इंटेल आर्क B580 और B570 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफिक कार्ड है गेमिंग के लिए भी, क्योंकि ये भी 25 से लेकर 26,000 तक काफ़ी इंटरेस्टिंग डील दे रहा है, वो भी 12 gigs ऑफ VRAM के साथ, जो वाकई में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं करंट जनरेशन की ड्राइवर की बात करूं, अगर आपका प्राइस 25-26 तक जा सकता है तो आप ये कार्ड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इन फ्यूचर इसका ड्राइवर के ऊपर और भी काम किया जाएगा, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो 3D कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम में आते हैं तो उसके लिए तो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बात करूं AMD की, तो ये भी करंट जनरेशन में उतना कुछ अच्छा नहीं दे रहा है अगर एक्चुअल बजट की तरह हम देखें, क्योंकि अगर बात करूं RX 9060 XT की 8GB एंड 16GB वाला, ये 33 से लेकर 41,000 तक जा सकते हैं। नो डाउट ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आपको देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करूँ प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन बजट में ये भी नहीं है कौन? और इसीलिए हम बात करेंगे 3 इंटरेस्टिंग ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो आपको सही में सेटिस्फेक्शन वाला परफॉर्मेंस देगा। फॉर एग्जांपल, अगर बात करूँ RX 9060 नॉन एक्सटी जो 8 gigs ऑफ मेमोरी के साथ आएगा, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेक रहेगा। अगर AMD की ट्रेंड की बात करूँ इस बार की भी, आपने देखा ही होगा RX 9070 XT से अगर 9060 XT की बात करूँ, तो इसमें आप हाफ कोर्स देख सकते हैं, यानी कि आधा ही कंप्यूट यूनिट्स और कोर गायब हैं। प्रॉपर नहीं, लेकिन लगभग। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करो RX 9060 XT की, तो इसमें रहेगा 32 कंप्यूट यूनिट्स, इसमें 2048 शेडर यूनिट। एंड अगर बात करूँ नॉन XT की, तो ये 1792 के साथ आएगा, यानी कि 28 कंप्यूट यूनिट, जो लगभग ओके टाइप्स की परफॉर्मेंस करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इसका प्राइस। हम जानते हैं RX 9060 XT के 8GB के प्राइस $300, लेकिन इस बार उतना तो नहीं रहेगा। हम एज्यूम कर सकते हैं ये $250 की ही अराउंड रहेगा। विच मीन आप 20 से लेकर 22 के तक देख पाएंगे, सॉलिड परफॉर्मेंस देगा विथ कम पावर लेकर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है,
फिलहाल के लिए OEM एंड SI यानी कि सिस्टम इंटीग्रेटर से ही मिलेगा, लेकिन हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा ये कंज्यूमर मार्केट के लिए भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। हम ऑलरेडी एज़रॉक की चैलेंजर D सीरीज़ के एक ग्राफिक कार्ड देख लिया जो कंज्यूमर मार्केट के लिए ही आएगा और इसका प्राइस 20 से लेकर 22 तक। लेकिन अगर आपका बजट इससे भी टाइट है तो आपके लिए भी दो गुड न्यूज़ है। दो क्यों बता रहा हूँ, पहले AMD की तरफ जाएं तो AMD ने एक और ग्राफिक कार्ड लॉन्च किया जो एक्चुअल बजट में आया, जो प्रीवियस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, विच मीन RDNA 3 आर्किटेक्चर के ऊपर, जिसका डाई होगा Navi 33। गेस व्हाट दिस कार्ड नेम, दिस इज द RX 7400 नॉन XT। तो आपके मन में डाउट आ सकते हैं ये कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये तो RX 6500 XT की तरह डिजास्टर परफॉर्मेंस तो नहीं करेगा, नहीं इस बार नहीं करेगा, क्योंकि ये इमीडिएट RX 7600 के छोटे भाई होंगे, क्योंकि इसमें भी इतना चेंजेस नहीं, वो भी Navi 33 में ही बेस था। एक्सेल शीट में ये होगा नॉर्मल Navi 33 जिसमें कोर रहेगा 1792, 8 gigs ऑफ GDDR6 वीडियो मेमोरी, लेकिन इसमें बैंडविड्थ थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि मेमोरी स्पीड की बात करूँ ये लगभग 11 Gbps तक जा सकते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन करके 128 बिट के साथ ये 288 Gbps तक ही बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा, लेकिन काफ़ी होगा इस सेगमेंट के लिए। अगर थियोरेटिकल परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो FP32 फ्लॉट में ये लगभग 16.5 टेराफ्लॉप्स तक परफॉर्म कर सकते हैं पीक वाइज, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फॉल्ट होगा ये होगा TDP पे, ओनली 43 वाट CPU के लिए एंड टोटल बोर्ड पावर अराउंड ये 55 से लेकर 60 तक जा सकते हैं, वो भी सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ। ये कितना इनक्रेडिबल बात है, आपको यही से ही अंदाजा लग जाना चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली माइंड ब्लास्टिंग, ओनली 55 वाट इतना चैलेंजिंग के साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये RX 7600 से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम करेगा। अगर बात करूँ RTX 3050 की 8GB वाला, ये इजीली उसको टक्कर दे सकते हैं। अगर बात करूँ प्राइस की तो टू बी ऑनेस्ट इसका प्राइस मैक्सिमम जा सकता है $200, क्योंकि RX 9060 नॉन XT 8GB वाला तो इसका प्राइस अगर $250 होगा तो इसका तो 200 हम एज्यूम कर सकते हैं, और इसका ऊपर जाने का कोई सेंस भी नहीं मेक करेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, आप फिलहाल के लिए तो डायरेक्टली कार्ड खरीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी मार्केट में आ चुका है, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेटर एंड OEM के लिए पहले। लेकिन हाँ, हम होप कर सकते हैं ये भी मार्केट पे आएगा। अब लगभग 15 से लेकर 16-17 तक ये जा सकते हैं, और आप चाहे तो 1080p में भी ये ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ये भी 1 एनकोडर एंड डिकोडर दोनों ही मौजूद है, जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, लेकिन देखना पड़ेगा ये कब मार्केट पे आ जाए। एंड अगर लास्ट कार्ड की बात करूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप एक गेमर स्लैश स्ट्रीमर है एंड आप थोड़ा बहुत DaVinci Resolve Premiere Pro इसके ऊपर वीडियो भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए एक सही वरदान साबित हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंटेल की अपकमिंग ARC B380 के ऊपर, जो 8GB GDDR6 के साथ आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इसका इस बार प्राइस एंड कोर कॉन्फ़िगरेशन। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग थिंग हमारे सामने आ चुका है जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फ्रैंकली बताऊँ तो एक SKU को देखा गया जिसका नाम है PMG Z21, जो यही को ही दर्शाता है। क्योंकि अगर बात करूँ इसका बड़े भाई की ARC B580 और B570 की, तो इसका तो हम SKU देख सकते हैं। और अगर इसका नीचे वाला वक्त देखें तो अभी तक कोई ग्राफिक कार्ड नहीं आया, और आएगा तो यही टीयर को प्रेफर करेगा, विच मीन ARC B380 को। और इंटरेस्टिंग क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ARC A380 को देखें तो उस टाइम ARC Alchemist यानी कि XG1 आर्किटेक्चर के साथ आया था, जिसमें कोड था ओनली 8, यस XC8 कोड था। लेकिन इस बार होगा 16,
वो भी XG2 आर्किटेक्चर के साथ। अगर रेफरेंस के तौर पे मैं बात करूँ तो आर्क B580 और B570 में लगा हुआ 20 एक्सी कोर एंड 18 एक्सी कोर, और इसमें नीचे ही रहेगा 16 एक्सी कोर वाला आर्क B380, और इसमें लगा होगा GDDR6 के 8GB मेमोरी, वो भी 128 बिट के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस लीक एंड वीडियो कार्ड्स की रिपोर्ट। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये लगभग V570 से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम करेगा। अगर अदर्स कार्ड की बात करूँ तो ये लगभग 3060 12GB वाला से भी परफॉर्मेंस बेटर करेगा, और न्यूअर जो टाइटल है उसमें भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा। कुछ ओल्ड एज मिड रेंज एंड हाई एंड कार्ड के भी तरह ही परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन देखना पड़ेगा ये कब आते। अगर प्राइस की बात करूँ तो एस्टिमेट प्राइस इसका होगा 150 से लेकर 200 बक्स तक। अगर यही प्राइस पे आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बार सोचिए, आप 20K से नीचे ही रहकर RTX 5050 की तरह ही अगर परफॉर्मेंस मिले, और भी कुछ इंटरेस्टिंग मीडिया इंजन के साथ। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये भी 60 से लेकर 100 वाट तक इसका TDP जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये कार्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर आप 1080p गेमिंग करना चाहते हो, वो भी मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे, स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं कुछ न्यूअर टाइटल पे, बिलीव मी गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक और बात, अगर आप न्यू कार्ड लेंगे तो इसमें एक और फ़ायदा होगा, इसका सॉफ्टवेयर XeSS इसमें होगा और FSR होगा AMD, यानी कि सबके लिए ही। और उसमें भी आप स्केलिंग से लेकर न्यू फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ आप कम में ले सकेंगे कुछ गेम्स के ऊपर, और आप एक जेन्युइन वारंटी पीरियड में ही रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपका कोई सजेशन, कोई थॉट्स हैं तो ये लिख दीजिएगा कमेंट में, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना। देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। बाय द वे, अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक है लैंग्वेज रिलेटेड, प्लीज़ मुझे फिक्स कर देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है।